जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी खोटा क्विक रीजन सेट में। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 15 का। इससे पहले हमने 14 सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा उन 14 सेट को तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सर्च करेंगे या तो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। वो सारे 14 सेट मिल जाएगा आपको। ये 15 सेट होगा और इसमें हम बात करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि सोहन पातर गिदर हो। सोहन पातर गिदर हो एकर में गुणवाचक विशेषण क्या है। अब गुण कहने का अर्थ है या तो वो पातर है, दुबर है, चालाक है, गंदा है ना, तेज है, छरफर है, इस तरह से कुछ जो भी चीज़ आता है वो सारा क्या है, उसके गुण है ना। या तो गुण हो या अवगुण जो भी है, लेकिन वो गुण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्या है, पातर है। वह जो है वो सोहन क्या है, पातर गिदर है। ठीक है, तो पातर इसका जो वो गुणवाचक विशेषण होगा। उसकी विशेषता है कि वो पातर है। एकर में गुणवाचक विशेषण के लागे तो मंद, गुरु, बेस। तो मंद का अर्थ होता है क्या, तो ये आपको पता ही है, बेस यानी अच्छा। गुरु का अर्थ मीठा भी होता है ना, गुरु का अर्थ मीठा भी होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, खोटा में गुरु मतलब मीठा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी सब। ये सभी जो वो गुणवाचक विशेषण है। उ कलम से लिख रहा है, उ कलम से लिख रहा है। तो यहाँ पे से अगर देखें तो ये क्या है, करण कारक है। जैसे हम बोलते हैं कर्ता ने, अगर जहाँ पे लगा हो तो वो कर्ता कारक होता है। कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे को लगा हो है ना, वहाँ पे कर्म कारक होता है। करण से, जहाँ पे से लगा हो, अब बोलेंगे ये तो अपादान में भी रहता है, लेकिन अपादान में एक कंडीशन रहता है। अपादान कारक में क्या होता है कि अलगाव होने की स्थिति होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, या तो गाछ ले फल गिरल, है ना, गाछ ले फल गिरल। तो ये भी क्या होगा, ये कह सकते हैं कि खोटा में ले और हिंदी में से, ये दोनों जो होता है वो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे दोनों की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे से अलगाव की स्थिति, यानी देखो गाछ से फल गिर रहा है तो पेड़ से फल का गिरना ये एक दूसरे से अलग होने की भावना है। जैसे अगर बोले कि उस पर्वत से इस यह नदी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होने की वहाँ पे स्थिति पैदा होता है। तो वैसे में हम अपादान कारक के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन सिंपल अगर वैसा कुछ नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम करण कारक कहेंगे। ठीक ना, जैसे उ कलम से लिख रहा है तो यहाँ पे से हो जाएगा, तो करण कारक कौन हो जाएगा, से हो जाएगा। एकर में संबोधन कारक के है तो हे, अरे और एहो, ये सभी जो वो क्या है, संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। हम तोर बाप के चिन्हा ही हो, एकर में कारक के है तो हम तोर बाप के चिन्हा ही हो। तो यहाँ पे के जो आ रहा है ना, यहाँ पे के जो आ रहा है वो क्या है, कारक के रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी के। एकर में अपादान कारक के है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल भी अपादान कारक से ही रिलेटेड है। तो याद रखेंगे से और ले, ये दोनों जो है वो क्या है, अपादान कारक के अंतर्गत आता है। हिंदी में से, खोटा में भी से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खोटा में ज़्यादा ले का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे गाछ ले फल गिरल, ऊ पहाड़ से नदी निकलल है, या तो ऊ पहाड़ ले नदी निकलल है, वो पर्वत से नदी निकलल है। तो इस तरह से कुछ करके सवाल जो वो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दुयो। कुकुर ककर पुलिंग लागे, तो कुकुर जो वो कुकुरिया के पुलिंग लागे। बाघिन के पुलिंग की हते, तो बाघिन के पुलिंग की हते, बाघ हते, है ना, बाघ के बाघिन, कुकुर के कुकुरिया। इस तरह से आप ये चीज़ें याद रखेंगे। भोजी के पुलिंग की हते, तो भोजी के पुलिंग, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भैया भी होगा और दादा भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खोटा का। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दादा। ठीक है, भैया भी होगा, लेकिन भैया होता है भैया और भाभी, ये हिंदी शब्दावली है, लेकिन खोटा के अकॉर्डिंग हम भोजी और दादा बोलते हैं ना। तो भैया को हम दादा बोलते हैं, इसलिए दादा इसका सही आंसर हो जाएगा। कीनेक धातु रूप की हते, तो कीन होते हैं ना। डर के समान रूप की हते, तो डर के समान रूप हते डरेक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकर में अकर्मक क्रिया के है, तो सोवेक, पढ़ेक, आवेक, ये सभी जो होगा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कटायक अकर्मक से सकर्मक क्रिया की हते, कटायक अकर्मक से सकर्मक क्रिया, अगर इसका हम सही आंसर बतावें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी काटेक।
लिखवे की लागे, तो लिखवे की अगर बात करें तो यह जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तोहे रोटी खैभा कौन काले है, तो तोहे रोटी खैभा, खैभा यानी सिंपल अगर हिंदी में इसको लिखते तो इस तरह से लिखता कि आप रोटी खाएंगे, और जहाँ पे गा गेगी की बात आता है तो वो हम समझ जाते हैं कि वो भविष्यत काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो भविष्यत काल की बात कर रहा है ना, भविष्य काल की बात कर रहा है, ना ही वर्तमान का ना ही भूत का। जैसे आप रोटी खा लिए, तो खा लिए, या तो तुम्हें रोटी खैला, तो खैला यानी तब क्या हो जाता, वो भूत वाचक हो जाता है ना, भूतकाल हो जाता। लेकिन अगर बोलते कि तोहें रोटी खाए रहल है, तो वो क्या होता, वर्तमान काल होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है तोहें रोटी खैभा, तो ये क्या है, भविष्यत काल की बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं पे भविष्य काल नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई ना है, ये हो जाएगा भविष्य काल की बात। थारी के बहुवचन क्या होगा, तो थरियन हो जाएगा, थरियन। जकर से मजाक करल जाए ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा हसनुआ यानी हसमुख या हसनुआ बोला जाता है ना। जे बेसी हिंदे हुंदे करे ओकरा की कहल जाए, ओकरा कहल जाए फरफंदिया या लंदफंदिया भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन खोटा के शब्दावली के अनुसार से फरफंदिया भी बोला जाता है ना। जैसे नहीं बोलते कि वो बड़ी लंदफंदिया आदमी हो, बहुत लफंदरी करो, तो यानी इधर के बात इधर उधर करता है बहुत ज़्यादा, तो उसी को बोला जाता है फरफंदिया। मेही के उल्टा किए थे, तो मेही के उल्टा किए थे, मेही यानी हो जाएगा पतला, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोटा, है ना। चिकन ककर उल्टा लागे, तो चिकन का उल्टा होता है खरखस, है ना। खरखस मतलब जो खदरा खुदरा होता है, और चिकन यानी हो गया जो चिकना होगा। जवाल के उल्टा किए थे, जवाल के उल्टा होता है खींचा, खींचा यानी कहने का अर्थ है जिसमें बीज वगैरह नहीं होता है, जो बच्चा कोई भी फल अगर बच्चा में शुरू में छोटा होता है तो उसको खींचा कहा जाता है। जवाल यानी जिसमें दाना बीज वगैरह बन गया तो वो जवाल हो गया। ताता ताही करे माने किया थे, तो ये जल्दी करना, जल्दी करना को हुई ताता ताही, जैसे नहीं बोलते हैं कि ताता ताही करा यानी जल्दी करा। कटफार बोले माने की हते, तो कटफार कहने का अर्थ है कठोर। नहीं बोलते कि बहुत कोई बोलता है कि एकदम काट फारल जैसे बोलो हो, मतलब कठोर, बहुत उसका जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा कठोर है ना, तो उसको कठोर बोलेंगे। अगला सवाल है, खोटा कविता एकलव्य अंगूठा के लेखक के लागे, तो एकलव्य अंगूठा के लेखक जो है वो कौन है, तो डॉक्टर सुधाकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर सुधाकर। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। लुआठी खोटा पत्रिका के संपादक गिरधारी जी कहाँ के लागथिन, तो इसके बारे में हमने कमेंट किया था कि इसका सही आंसर आपको बताना है कि लुआठी पत्रिका का संपादन। तो सबसे पहले हम बता दें कि लुआठी पत्रिका जो है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए लुआठी पत्रिका के बारे में। तो लुआठी पत्रिका का संपादन जो हुआ था वो बालीडी बोकारो से हुआ था, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो से हुआ था, ठीक ना। तो बोकारो जो है ये गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा इसके संपादक किए गए थे, संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब गिरधारी गोस्वामी जी पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से हैं, तो बोकारो जिला के माराफारी, है ना, माराफारी का एक जगह है गालीडी, ठीक है, गालीडी याद रखेंगे, एक जगह है गालीडी जो कि माराफारी बोकारो में स्थित है, वहीं पे इनका जो है वो जन्म हुआ है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी का। लुआठी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। कहाँ से इसका संपादन होता है, तो ये होता है बोकारो से। कहाँ से, तो बालीडी खोटा कमेटी, बालीडी, है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बालीडी, ठीक है, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो, ये बोकारो से प्रकाशित होता है, और यहीं पे इनका जन्म भी है, बोकारो में माराफारी में इनका जन्म भी हुआ है ना। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। अगला सवाल है कि खोटा निबंध किताब के लिखलत, तो खोटा निबंध यह जो दरअसल एक निबंध संग्रह है, यह क्या है, निबंध संग्रह है, जिसको निबंध गोंठ भी कहा जाता है, निबंध संग्रह। इसमें दरअसल क्या है कि इसमें 12 निबंध है, इसमें टोटल कितने निबंध है, 12 निबंध है। इसमें 12 निबंध को आपको पढ़ना है। कई लोगों ने अगर जो जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उनको तो सारा चीज़ पता है, और यहाँ तक कि इवन आपको सारे निबंधों के बारे में भी आपको याद होगा, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी निबंध है कम से कम ये आपको याद होने चाहिए कि इनमें से कौन सा निबंध आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से सवाल जो है वो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा निबंध जो है वो खोटा निबंध संग्रह खोटा निबंध से संबंधित नहीं है, या अगर मैं कौन निबंध लागे जे खोटा निबंध किताबें ना छापल है, या खोटा निबंध किताब से संबंधित ना है। तो याद रखेंगे, इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा।
बासु बिहारी की लिखलत, तो बासु बिहारी की लिखलत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरैया फूल। कोरैया फूल, कई बार उल्टा करके सवाल पूछता है कि कोरैया फूल के लिखलत, तो बासु बिहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरमनी कहानी गोश के रचनाकार के हत, तो सुरमनी जो कहानी लिखा गया यह इम्तियाज़ गदर के द्वारा लिखी गई एक चर्चित कहानी माना जाता है सुरमनी, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित कहानी इनका लिखा हुआ है। तो इम्तियाज़ गदर, ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुरमनी। परास फूल खोटा पत्रिका के संपादक के हत, तो परास फूल की अगर बात करें तो यह जो लिखा गया है वो महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया है, महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया है। महेंद्र प्रबुद्ध का जन्म गिरिडीह जिला के लोहेडी गांव में होता है 5 अगस्त 1956 ईस्वी को। तो महेंद्र प्रबुद्ध जी के बारे में इतना आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है सवाल कि खोटा काहे पढ़े चाहिए, आखिर में हमनिन के खोटा पढ़े चाहिए तो काहे पढ़े चाहिए, और दोसर भाषा भी तो है, तो खोटा ही काहे हमनिन के पढ़े चाहिए, और झारखंड की सरकार इतना जोर काहे दे रहा है खोटा पर। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। माय माटी मातृभाषा रक्षा के लेल, कमाए के लेल, गाना गावे के लेल, या किताब लिखे के लेल। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।